नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी स्टेनो के अंदर जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस जो है वो कराए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या था। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा सेड टू मलिका। नाउ डेफिनेटली आपको सेंटेंस पढ़ के रख रहा है कि ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है जो आपको करना है। तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ें जो इन्वर्टेड में है। द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पठान इन गुजरात। नाउ ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये एक प्लेस के बारे में है जो कि गुजरात में है। और जब भी हम ऐसे टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो ये परमानेंट सेंटेंसेस होते हैं और परमानेंट सेंटेंसेस का कभी भी सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है। यानी सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पठान ही लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढे आप, क्योंकि सबसे पहले टेंस भी अटैक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वॉज है, यहाँ हैड बीन इन प्रभास है, यहाँ पर भी हैज बीन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें इज इन प्रभास पठान इन गुजरात है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ना। हम सबसे पहले अटैक ही किस पे करेंगे, टेंस पे अटैक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। माई फ्रेंड सेड दैट ही कुड मीट मी आफ्टर लंच। इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लग रहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। नाउ ये जो कुड है, अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच बनाऊं तो या तो कुड का कुड रहा होगा या फिर कुड का कैन हो गया होगा। और कैन को हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो पहले तो वो ऑप्शन ढूंढते जिसमें कैन हो। देखो ये एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट क्यों हो गया, क्योंकि इंटैरोगेटिव तो है नहीं और ना ही यहाँ पर में आएगा। अच्छा कुड भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखो कोई सब सेम है। माई फ्रेंड सेड आई कुड मीट यू आफ्टर लंच एंड आई कैन मीट यू आफ्टर लंच, बोथ आर करेक्ट। बट इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, कैन को, क्योंकि कुड का कैन रहा होगा तभी हम जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो कैन का कुड करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बी ऑप्शन गलत है, बी भी सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, कैन को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट द ऑफिसर सेड हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव हेल्प। नाउ ये जो सेंटेंस है हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस पीछे जो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और ये कौन सा वाला कंडीशनल सेंटेंस है, जो इफ से स्टार्ट होता है। और ये ध्यान रखना कंडीशनल सेंटेंस का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है जब भी हम इसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। यानी कि आई का मुझे क्या दिखना चाहिए, ही, तो ही वुड हैव हेल्प तो मुझे दिखना ही चाहिए। अब यहाँ ही वुड हैव हेल्प नहीं है, हैड हेल्प्ड आ गया, यहाँ पर भी ही वुड हैव हेल्प नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे क्या दिख रहा है, ही वुड हैव हेल्प्ड प्लस ये सेंटेंस देखो इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए आपको पूरा कंडीशनल इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और पीछे क्या आता है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना कंडीशनल सेंटेंस का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अगेन माई आंसर। रोशनी सेड टू राकेश, सेंटेंस को देख करके अपने आप पता चल रहा है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, क्या लग रहा है ये आपको, कहावत है कि नहीं है। और कहावतों का टेंस भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है वेट्स का वेटेड कर दें, नहीं, क्योंकि ये कहावत है, सेइंग है, प्रोवर्ब है, तो अगेन इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन एज इट इज रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो टाइम एंड टाइड वेटेड नहीं होगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन सही है। अगेन टाइम एंड टाइड वेटेड नहीं होगा एंड अगेन टाइम एंड टाइड वेटेड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। कितनी इजी सेंटेंस है ना, अगेन यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का अगेन टेंस चेंज नहीं होता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा, राइजिंग नहीं होगा, रोज नहीं होगा, हैज राइजन नहीं होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, शी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग यू हैव मेड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हाउ या व्हाट होता है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होता है। तो इसकी जगह हम हाउ और व्हाट की जगह ज्यादातर किस वर्ड का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। तो आपको ये जो व्हाट वर्ड है ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करना है। इस व्हाट की जगह आपको क्या दिखना चाहिए, इस व्हाट की जगह आपको मोस्टली वेरी वर्ड जो है वो दिखेगा। प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू हैव मेड। नाउ हैव का क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो ऑप्शन में एक तो हैड देखो और एक वेरी देखो। तो शी एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड, डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड ही आएगा। अच्छा बी ऑप्शन हम कट कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें तो काफ़ी कुछ गायब है। दैट द पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, अगेन आप डी ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। शाउटेड क्यों आ रहा है पता नहीं। अब ए और सी को पैरेलल चला लो। शी एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड दैट शी हैड मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा ये गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन में वेरी नहीं था, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको वेरी ढूंढना है और वेरी ए के ऑप्शन में था, एंड दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड ओपन योर बुक, कौन सा सेंटेंस है? इम्पैरेटिव सेंटेंस। और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस का जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो टू लिखते हैं, यानी कि द टीचर आस्क्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, सेड भी हो सकता है। टू ओपन, है ना, यही आएगा। टू का तो टू ही रहेगा ना, क्योंकि कॉमा की जगह हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। और योर की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन है तो देयर आ जाएगा, ठीक है। तो जरा सेंटेंस देखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड देम नहीं होगा। द टीचर आस्क्ड टू ओपन बुक्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपने पर्सन ही गायब कर दिया। नेक्स्ट, द टीचर सेड देम, टू गायब कर दिया। तो एक ही सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण? इस टू के कारण, क्योंकि टू का आना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, he said that he had been waiting there for more than 2 hours before the gates finally opened. Now इस सेंटेंस में अगेन दो वर्ब है। तो सबसे पहली बात तो before the gates finally opened, ये सेंटेंस डायरेक्ट में गिवन है, और he had been waiting, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है। अब अगर इस सेंटेंस को मैं चेंज करूंगी तो ये कौन सा टेंस लिखा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है जब हम इसका डायरेक्ट स्पीच करेंगे। अब अगर आप इसका डायरेक्ट स्पीच करें तो सबसे पहले तो आप या वॉज या वर के साथ वेटिंग देखें कौन से ऑप्शन में। हैव बीन तो नहीं होगा। वेटेड हियर फॉर 2 hours, देखो वैसे तो हैड बीन वेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि हैड बीन वेटिंग का हैव बीन वेटिंग भी तो लिखते हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर आपने हैव बीन वेटिंग किया तो यहाँ तो सेंटेंस कौन से टेंस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जबकि यहाँ सेंटेंस कौन से टेंस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में। और आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एक सेंटेंस प्रेजेंट में और एक सेंटेंस पास्ट में, नहीं, पूरा का पूरा ही सेंटेंस पास्ट में होगा। इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अच्छा, आई वेटेड हियर भी नहीं होगा। आई वॉज वेटिंग हियर फॉर मोर देन 2 hours, बिल्कुल सही है। और आई हैड वेटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आपको ए और सी में समझ में आया? मैं ए पे क्यों नहीं टिक कर रही? हालांकि ये भी सही है, क्योंकि आप भी कहते हैं मैम हैड बीन वेटिंग को हैव बीन वेटिंग भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी तो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस का जो अदर पार्ट है वो पास्ट टेंस है, और सेंटेंस का हाफ पास्ट पार्ट प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? डबल एक्शन है, तो आधा प्रेजेंट आधा पास्ट हम नहीं कर सकते। इस वजह से मुझे पूरा सेंटेंस किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है? पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में। आगे बढ़ते हैं। दे सैड वी शैल विजिट द म्यूजियम टुमारो। सबसे पहली बात तो टुमारो को पकड़ो, है ना। टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे में। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है। इसमें नेक्स्ट डे तो है पर द नहीं है। टुमारो का टुमारो नहीं होगा, यहाँ तो वर्ड ही खा गया। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे द नेक्स्ट डे दिख रहा है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी शैल का क्या होता है? वुड ही होता है, तो बस राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट, रोशन सेज, अगर कॉमा से पहले प्रेजेंट टेंस होता है तो अगेन हम इन्वर्टेड के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड में हैव कंप्लीटेड ही दिखना चाहिए। इनफैक्ट आई की जगह ही आ जाएगा, तो ही हैज कंप्लीटेड होना चाहिए, हैड तो नहीं होगा। दो ऑप्शन है जिसमें ही हैज कंप्लीटेड है। अच्छा, यहाँ सेड नहीं होगा, सेज का सेज ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट, द लेबरर सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर डिड यू आस्क द मैनेजर। नाउ डिड यू आस्क है, तो डिड किस में कन्वर्ट होगा? डिड V2 है ना, तो किस में जाएगा? ये हैड में जाएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी ही हैड आस्क्ड ढूंढो सबसे पहले। यहाँ ही आस्क्ड है, ये ऑप्शन होगा नहीं। ही हैड आस्क्ड एक तो यहाँ दिख रहा है, हैड ही आस्क्ड इन्वर्जन नहीं होगा, और ही हैड आस्क्ड इसमें भी दिख रहा है। अब आप बी और सी दोनों पैरेलल चला लो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसमें देखो आप एक चीज और है, हैज बीन पेंडिंग है, तो हैज बीन पेंडिंग का हैड बीन पेंडिंग भी चेक कर लो। इसमें भी है हैड बीन पेंडिंग और इसमें भी है। अब तो आपको दोनों पैरेलल चलाने ही पड़ेंगे। द लेबरर्स आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही, अच्छा बी ऑप्शन था ना, हाँ, तो बी ऑप्शन में तो वॉज पेंटिंग है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर, क्योंकि इसी में मुझे हैड बीन पेंडिंग भी दिख रहा है। नेक्स्ट, राजेश सेज टू मालिनी। नाउ अगेन सेज है तो टोल्ड तो होगा नहीं, और इन्वर्टेड के अंदर का टेंस भी चेंज नहीं होगा।
तो डिड नॉट लाइक का डिड नॉट लाइक ही होगा, और लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहली बात तो चेक करो, डिड का डिड ही कौन से सेंटेंस में है, तो दैट इज एन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम हैड में से कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन द मेडिकेशंस। नाउ वेदर है तो डेफिनेटली एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड टेकन है, हैड टेकन है तो ये जब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करूंगी तो कौन से टेंस में भेजूंगी, V2 में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस यानी मुझे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ डिड के साथ टुक है। दो ही ऑप्शन है, या तो डिड यू टेक आएगा या डिड आई टेक आएगा। अब दोनों में से यू और आई यानी कि पर्सन पे मेरी बात अटक गई है। अब अगर पर्सन पे मेरी बात अटक गई है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर, क्योंकि यहाँ ही होता तो ठीक होता, पर सेकंड पर्सन के लिए मुझे यू का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द सेंट सेड दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नाउ ये क्या लिखा है, हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड यदि है तो ये हैज या हैव में जाएगा, हैज और हैव यानी कि कंप्लीटेड तो नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन है जिसमें हैज या हैव है। अच्छा, ऑलरेडी का ऑलरेडी तो आएगा ही ना, यानी कि बी ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड ही गायब कर दिया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आप चेकआउट करें, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आर होमवर्क या होमवर्क ऑफ आर्स। होमवर्क ऑफ आर्स नहीं होगा, आर होमवर्क होगा, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट, रश्मि सेड टू रेशम्या महिमा वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर। नाउ वॉज डांसिंग है तो हैड बीन डांसिंग आएगा, तो सबसे पहली बात तो हैड डांस हटाओ और वॉज डांसिंग हटाओ, दो ही ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है। नाउ सेकंड ऑप्शन चेक करो क्या लिखा है, अगेन शी वॉज कॉल्ड बाय हर मदर। नाउ शी वॉज कॉल्ड है तो इसका भी हैड बीन कॉल्ड होना चाहिए, यहाँ पर अगेन वॉज कॉल्ड है, यानी बी ऑप्शन भी कट हो गया, हैड बीन कॉल्ड जो है वो सी ऑप्शन नहीं है। जिस भी सेंटेंस में दो बार वर्ब लिखी हो आप चेक कर लो कि दोनों बार वर्ब जो है वो चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने वॉज डांसिंग ढूंढा, उसका हैड बीन डांसिंग मुझे दो ऑप्शन में मिला, उसके बाद मुझे वॉज कॉल्ड दिखा जिसका हैड बीन कॉल्ड होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ही टोल्ड दैट when they had reached the station the train had already left। अगेन डबल एक्शन है और डबल एक्शन के अंदर had reached है, had reached है तो V2 में पहुंचाओ, we reached the station, और यहाँ had already left as it is रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं ना दो एक्शन तो had में हो ही नहीं सकते डायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट सेंटेंस जो है ये फर्स्ट एक्शन है तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में रहेगा, ये सेकंड एक्शन है ये V2 में पहुंच जाएगा। तो वी रीच द स्टेशन ढूंढो किसमें, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें वी रीच द स्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट, द एडवोकेट सेड टू हिज क्लाइंट डिड यू रियली सी। नाउ डिड यू रियली सी है तो ऑप्शन ढूंढो, डिड किस में कन्वर्ट होगा, हैड में और सीन में, तो हैड रियली सीन इस ऑप्शन में दिख रहा है, हैड रियली सीन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, सेकेंड ऑप्शन कट, हैड रियली सीन मुझे यहाँ दिख रहा है, हैड रियली सीन मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, तो तीन ऑप्शन अभी भी जिंदा है। देखते हैं और कोई यहाँ पर टेंस है क्या, आगे बढ़ो, क्या लिख रहा है ये, वर ब्लैक। ना वर है तो हैड बीन ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पर वर ब्लैक का वर ब्लैक ही है, ये ऑप्शन कट हो गया। सी में आओ, हैड बीन ब्लैक है, बिल्कुल ये अभी भी जिंदा है, और अगेन हैड बीन ब्लैक है, ये भी जिंदा है। फिर आगे बढ़ो, और कौन सा टेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखा इट वॉज अबाउट टू रेन। ना अगर इट वॉज अबाउट टू रेन है तो क्या बोलूँ, हैड बीन अगेन। अब यहाँ पर चेक करो, हैड बीन अबाउट टू रेन, हैड बीन अबाउट टू रेन, यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक करते हैं और कोई आगे मैम वर्ब है क्या, तो ये बोल रहा है द कार स्किड हिटिंग। अब स्किड हिटिंग है तो अगेन V2 है, हैड में पहुंचाओ, यहाँ पर तो स्किड आ गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, हैड स्किड यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय राइट आंसर। देखो कितनी सारी वर्ब थी इसमें, मैंने एक एक वर्ब पकड़ी और ऑप्शन कट किए। नेक्स्ट, दे सेड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट। नाउ दे सेड दैट दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, हैड है यानी कि कौन सा टेंस है, V2 है, V2 है तो कहाँ पहुंचाऊँ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हैड ही आएगा और दोबारा हैड ही आएगा, ये एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी। देखें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें दो हैड आ रहे हैं और वो एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द इंटरव्यू आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार। नाउ अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कैन से स्टार्ट होगा तभी कैन का कुड होगा। क्या मैम ये विल, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो कैन से स्टार्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। शी सेड दैट शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम। नाउ कुड हैव पास्ड है
तो या तो कुड हैव होगा या कैन हैव होगा। कैन हैव तो मुझे किसी के अंदर भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुड हैव पास ढूंढो, वो एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रॉबिन्सन सेड दैट ही वुड बी प्लांटिंग ट्रीज। नाउ देखो ये वुड बी प्लांटिंग ट्रीज है, अब वुड बी प्लांटिंग ट्रीज है और अगर मुझे इसका इनडायरेक्ट स्पीच में पहुंचाना है तो मुझे या तो शैल दिखना चाहिए या विल दिखना चाहिए। देखो एम तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों ऑप्शन में से चेक करो, वुड बी है तो शैल बी देखूं, शैल बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, शैल बी प्लांटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेट मी डू इट बाय माई सेल्फ। नाउ अगेन इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव है तो क्या बोलूं, ही आस्क्ड टू दिखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर भी टू दिख रहा है, सजेस्टेड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, और यहाँ दैट तो बिल्कुल नहीं आएगा। नाउ ही आस्क्ड टू, अब यहाँ पर अगर यहाँ लेट मी डू इट बाय सेल्फ है तो यहाँ हिमसेल्फ ठीक है, इट भी ठीक है, टू डू भी ठीक है, बट यहाँ पर अलाउड वर्ड तो होना चाहिए ना। ही आस्क्ड टू बी अलाउड टू डू इट हिमसेल्फ, ये टिक करूँ, या ही आस्क्ड टू डू इट हिमसेल्फ, ये टिक करूँ। तो दोनों में से प्रायोरिटेबल आंसर तो डी है, ही आस्क्ड टू बी अलाउड, यानी कि उसको अलाउ किया जाना चाहिए खुद से करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण जो है वो कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीटा सेड आई एम हैप्पी टुडे। सबसे पहली बात तो टुडे का दैट डे होना चाहिए, ये दो ऑप्शन कट हो गए। नाउ रीटा सेड दैट शी, एम है, एम का क्या होना चाहिए, इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर्ब में, वो एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ही सेड आई मे गो देयर। नाउ मे गो देयर है ना, मे का क्या होना चाहिए, माइट, माइट सिर्फ एक ही ऑप्शन में एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। शी सेड हाउ वंडरफुल द व्यू इज। ना मैंने अभी अभी बोला था हाउ और व्हाट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेरी में कन्वर्ट होता है ना। वेरी के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन ढूंढूं तो शी एक्सक्लेम्ड दैट द व्यू वॉज वेरी वंडरफुल या द व्यू वॉज वंडरफुल। वेरी वंडरफुल किस में लिखा है, बी में, तो बी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। शी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। नाउ अगेन शुड है, शुड का या तो शुड रहेगा और या फिर शैल रहेगा। देखो मस्ट तो नहीं होगा ना, वुड भी नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से चेक करो, शुड हैव बीन मोर केयरफुल, शुड हैव बीन मोर केयरफुल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी माई राइट आंसर। माई पेरेंट्स आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक। सबसे पहली बात तो नेक्स्ट वीक किस में कन्वर्ट होगा, द फॉलोइंग वीक में। द फॉलोइंग वीक सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आर विजिटिंग का भी वर विजिटिंग बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द रिपोर्टर रिपोर्टेड दैट 5 people, ये 5 है, 5 people had been drawn। नाउ हैड बीन ड्रॉन्ड है तो इस हिसाब से इसका टेंस चेक करें, वर वॉज या वर ड्रॉन में जाना चाहिए, वॉज या वर ड्रॉन, एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड है तो प्लीज आना चाहिए, और क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस है टू के कारण, है ना, तो क्लोज द डोर से स्टार्ट होना चाहिए, तो प्लीज क्लोज द डोर दिखना चाहिए, प्लीज क्लोज द डोर तीन ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, वॉज फीलिंग है ना, वॉज फीलिंग जो है वो किस में रहा होगा, इज एम आर फीलिंग में रहा होगा। इज एम आर फीलिंग दो ऑप्शन में, यू को देख के इज तो आएगा नहीं, फील भी नहीं आएगा, यू आर फीलिंग एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शी सेड ओ दैट आई वर अ बर्ड। नाउ अगेन इंपैरेटिव सेंटेंस है ना, इंपैरेटिव है प्लस सपोजिशनल भी है। नाउ सपोजिशनल सेंटेंस में वर का क्या होता है, हैड बीन होता है, आई हैड बीन अ बर्ड बोलते ही है ना अपन, तो अगर मुझे हैड बीन दिख जाए तो भी ठीक है और वर का वर दिख जाए तो भी ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है ना। अब शी वर अ बर्ड ये भी ठीक है, पर हैड बीन मुझे किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यानी एक ही ऑप्शन सही है, शी सेड दैट, क्योंकि हम जानते हैं सपोजिशनल सेंटेंस या तो वर में लिखे जाते हैं या फिर हैड बीन में लिखे जाते हैं, इसके अलावा और कोई टेंस यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, द मैन सेड बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। अगेन द सेंटेंस इज इंपैरेटिव, और अगेन अगर इंपैरेटिव सेंटेंस है तो टू बी क्वाइट मुझे दिखना चाहिए। टू बी क्वाइट इसमें है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, चलो चारों ही ऑप्शन में है। एंड लिसन केयरफुली, एंड लिसन केयरफुली या नहीं है, या नहीं है, दो ऑप्शन है। टू बी क्वाइट इसमें भी दिख रहा है, एंड टू लिसन केयरफुली या फिर एंड लिसन केयरफुली, दोनों में से एंड लिसन केयरफुली होगा, क्योंकि टू का यूज हम दो बार नहीं करते हैं, एक ही बार करते हैं, ठीक है। तो द मैन ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। आई नीड सम रेस्ट। नाउ आई नीड, नीड कौन सी वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीडेड होना चाहिए, नीडेड एक ही ऑप्शन में एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, रुक्मणी सेड टू संजना, व्हाई डिड नॉट यू अपीयर। नाउ व्हाई डिड नॉट यू अपीयर, सबसे पहले टेंस पर ही अटैक कर रहे हैं ना, तो टेंस पर अटैक कर तो हैड नॉट अपीयर्ड दिखना चाहिए, हैड नॉट अपीयर्ड इसमें दिख रहा है, हैड नॉट, अच्छा इसमें इन्वर्जन हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि शी हैड नॉट अपीयर्ड ही होगा। अच्छा शी हैड नॉट अपीयर्ड इसमें भी दिख रहा है, डिड नॉट अपीयर नहीं होगा, दो ऑप्शन जिंदा है। चलो आगे एक और चीज लिखा है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किस में कन्वर्ट होगा, द प्रीवियस ईयर में, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दे सेड प्लीज ब्रिंग द बास्केट हियर, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड आना चाहिए, सारे ऑप्शन में है। अच्छा इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है तो मुझे क्या दिखना चाहिए, टू। अच्छा टू के बाद क्या दिखना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर तो टू ब्रिंग द बास्केट देयर, नहीं यहाँ पे भी नहीं होगा। टू टेक द बास्केट हियर का देयर होना चाहिए जो इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टू टेक द बास्केट हियर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू रेणुका वी मस्ट डू इट नाउ। नाउ सबसे पहली बात तो नाउ का क्या होना चाहिए, देन। नाउ का देन कौन से ऑप्शन में नहीं है वो कट करो, यहाँ नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में नाउ का देन है, प्लस वर्ब चेक करो, यू मस्ट डू इट। नाउ हम जानते हैं कि अगर मस्ट का सेंटेंस टेम्पररी होता है, सबसे पहली बात मस्ट से लिखा सेंटेंस अगर परमानेंट होता है तो हम मस्ट को कन्वर्ट नहीं करते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, लेकिन अगर मस्ट से लिखा हुआ टेम्पररी होता है तो फिर हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट टू है तो हैड टू में करते हैं, प्रेजेंट है तो हैज टू या हैव टू में करते हैं, और अगर फ्यूचर होता है तो वुड हैव टू में करते हैं। ना ये सेंटेंस में ये तो पास्ट में लिखा है ना, देखो पास्ट है कि नहीं है, सेड टू, अगर पास्ट है तो हैड टू में कन्वर्ट होना चाहिए, हैड टू मुझे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, यहाँ मस्ट का मस्ट तो रहेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, हैड टू डू इट देन। ही सेड दैट दिस हैड बीन इन द बॉक्स। नाउ दिस है और कौन से स्पीच में ये दिस, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में या तो दिस का दिस लिखूं या दैट लिखूं, टेंस चेक करते हैं, हैड बीन है, वॉज आना चाहिए, वॉज कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए के ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रीमा सेड दैट इफ शी हैड विंग्स शी वुड फ्लाई, अगेन कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, अभी बताया था, हैड विंग्स वुड फ्लाई, सही है, यहाँ विल आ गया, यहाँ वुड तो सही है लेकिन हैव आ गया, यहाँ तो पूरा ही टेंस चेंज हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मीनल टोल्ड रेनू दैट शी हैड बीन अ वेरी गुड फुटबॉलर प्लेयर। नाउ क्या लिखा है, हैड बीन किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर में, वॉज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर होना चाहिए, यहाँ एम आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, तो एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज वॉज, ठीक है, क्या है, वॉज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। अच्छा यहाँ पर आप मुझे बोल सकते हो मैम हैज हैव भी तो हो सकता था, लेकिन हैज हैव का कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट, दे रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, ये ऑफिसर होगा, पता नहीं टाइप कैसे नहीं हुआ, हाँ तो दे रिक्वेस्टेड है तो डेफिनेटली सेंटेंस में प्लीज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी कट हो गया। नाउ प्लीज परमिट देम का, देम तो नहीं होगा ना, देम का तो कम से कम पर्सन तो चेंज होगा, अस में कन्वर्ट होगा, ये भी गया, अस टू गो, तो टू गो का टू गो ही होगा, गोइंग कहाँ से हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम हियर, अगेन इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है तो टू गो देयर, कम का क्या हो जाता है, गो हो जाता है ना, तो टू गो, हियर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, तो टू गो देयर होना चाहिए। अच्छा शी, देखते हैं, टू कम नहीं होगा, कम केम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ना इन दोनों में से चेक करते हैं, ही टोल्ड मी टू गो देयर एंड ही टोल्ड टू गो देयर, पर्सन कौन सा वाला टिक करूं, जिसमें पर्सन लिखा हुआ है डेफिनेटली वही टिक करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि टोल्ड का यूज हम तभी करते हैं जब ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ तो टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दे टोल्ड अस दैट वी नीड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, देखो नीड नॉट है, इसका मतलब मॉडल है, और मॉडल चेंज नहीं होता, कौन से मॉडल चेंज नहीं होते, नीड नॉट चेंज नहीं होता, डेयर नॉट चेंज नहीं होता, और एक हम यूज्ड टू बी जो है वो चेंज नहीं करते हैं ना, नीड नॉट का तो नीड नॉट ही रहेगा, नीड नॉट ढूंढो कहाँ लिखा है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, मस्ट नहीं होगा, नीड नॉट एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रवि सेड आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस सून, नाउ विल बी ज्वाइनिंग है, विल बी ज्वाइनिंग का क्या होना चाहिए, रवि सेड भी है और मैं जल्दी ऑफिस ज्वाइन करूंगा ये कहना चाह रहा है, तो विल बी का वुड बी ज्वाइनिंग देखूं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड बी ज्वाइनिंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द कैप्टन सेड स्टैंड एट ईज, मतलब आराम से खड़े हो जाओ, ऐसा कैप्टन ने कहा है ना,
स्टैंड एट ईज इम्पेरेटिव है, एज इट इज रहेगा। टू स्टैंड एट ईज दिखना चाहिए, शुड नहीं आएगा। टू स्टैंड एट ईज ये भी सही है। अब कैप्टन ने कहा है तो कैप्टन ने एडवाइस तो दी नहीं होगी, सेट भी नहीं होगा। कैप्टन क्या देगा, ऑर्डर देगा, तो कैप्टन ऑर्डर्ड देम टू स्टैंड एट ईज। मधुबाला सेट टू दिलीप, टोल्ड दिलीप तक ठीक है, दैट भी ठीक है, शी हैड भी ठीक है। नाउ शी हैड आएगा या शी हैड आएगा, एक ऑप्शन तो कट कर सकते हैं ना, तो आपको ही पता चल रहा है मैम हैड आएगा। क्यों, क्योंकि ये V2 है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में भेजोगे तो एक हेल्पिंग वर्ब का हैड और एक मेन वर्ब का हैड अ वेरी स्टम। अब ये क्या लिखा है, यस्टरडे। यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे कौन सा ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में, तो बस सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी सेड आई डेयर नॉट अपोज हिम, अभी बताया था मैंने डेयर नॉट, नीड नॉट और यूज टू का टेंस चेंज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डेयर नॉट का डेयर नॉट ही होगा, डेयर नॉट अपोज हिम। अच्छा इसने क्या कर दिया यहाँ पर, एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे डेयर नॉट दिख रहा है, अब बस यही आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। 3 मॉडल हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, जिनका टेंस चेंज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, द फार्मर आस्क्ड हिज वाइफ वाई शी वॉज अपसेट। अपसेट कैसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। अच्छा वॉज है तो इज एम आर के साथ अपसेट दिखना चाहिए, इज एम आर के साथ अपसेट। सो अपसेट कहाँ से आ गया, जब स्पीच में ही सो नहीं है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जब सो नहीं है तो डायरेक्ट स्पीच में भी सो नहीं आएगा। डिड नहीं होगा, वाई आर यू अपसेट यहाँ पर भी है, वाई आर यू अपसेट यहाँ पर भी है। अब आगे का टेंस चेक करते हैं, तो आगे जो टेंस लिखा है वो क्या लिखा है, रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड। हैड है तो हैज या हैव में जाएगा, वॉज में तो नहीं जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। वॉज में क्यों नहीं जाएगा, अभी अभी मैंने कहा था एक सेंटेंस में 2 टेंस नहीं होंगे, आगे प्रेजेंट और पीछे पास्ट नहीं होगा, वरना आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मैम हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो वॉज वर्ब के साथ में भी तो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ही सेंटेंस में 2 टेंस नहीं हो सकते, दोनों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी हैव ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दे सेड वी इंजॉय वॉचिंग क्रिकेट, अगेन इंजॉय से पकड़ो आप, इंजॉय कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस V2 में जाएगा। इंजॉयड, इंजॉयड कौन से टेंस में लिखा है, एक ही सेंटेंस है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव किस में जाएगा, हैड में। आई हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड दिखना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तो बस ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी आस्क्ड इफ आई हैड बीन अवेयर, आप अगर टेंस पे कमांड कर लेंगे ना इस चैप्टर में तो बस आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। हैड बीन अवेयर है तो वॉज वर्ब के साथ अवेयर दिखना चाहिए, डिड तो नहीं आएगा। वॉज वर्ब के साथ अवेयर यहाँ है, यहाँ भी है, यू को देख के वॉज नहीं आएगा, यहाँ भी है। इन दोनों ऑप्शन को पैरेलल चला लो तो ये क्या बोल रहा है, ही सेड वर यू अवेयर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। इसमें भी जरूर कोई ना कोई दिक्कत रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना। डी ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, ये टाइप ही शायद सेम कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द क्लाइमेटोलॉजिस्ट सेड दैट इफ ग्लोबल टेम्परेचर्स केप्ट राइजिंग, सबसे पहली बात केप्ट को पकड़ो, केप्ट है V2 है तो कौन से टेंस में जाना चाहिए। देखो एक और बात, यहाँ पर पीछे भी क्या लिखा है, वुड थ्रेटन। अब टेंस चेंज होगा तो दोनों का होगा, है ना, नहीं तो फिर किसी का भी नहीं होगा। अब ये इफ ग्लोबल टेम्परेचर्स केप्ट राइजिंग सी वुड, इफ से स्टार्ट है, केप्ट राइजिंग है और पीछे वुड थ्रेटन है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, केप्ट और वुड थ्रेटन ही दिखना चाहिए। केप्ट है पर यहाँ विल हो गया, यहाँ पर हैड आ गया, केप्ट है और पीछे वुड थ्रेटन ही दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही सेड आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, क्या लिखा है ये, डोंट लाइक। डोंट लाइक है तो डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड, हैबिट है ना, हैबिट का टेंस चेंज कैसे कर सकते हो, हैबिट का टेंस चेंज नहीं होता, तो डिड नॉट लाइक का डिड नॉट लाइक ही रहेगा। अच्छा नहीं, हैबिट ऑलवेज लिखा हुआ नहीं है तो आप नहीं कह सकते ये हैबिट है। हाँ ये भी बहुत शानदार चीज़ थी जो इस सेंटेंस में सीखने को मिली। आप कह सकते थे कि मैम अगर ये हैबिट है तो हम टेंस चेंज क्यों कर रहे हैं, है ना, हम टेंस चेंज हैबिट्स में तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैबिट है ये हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑलवेज नहीं लिखा है। अगर ऑलवेज होता ना तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करते, बट क्योंकि ऑलवेज नहीं है तो डोंट लिखा हुआ है, आप इसे डिड में भेजेंगे, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी सेड टू मी वुड यू लाइक सम कॉफी, है ना। नाउ वुड यू लाइक सम कॉफी है तो वुड का तो वुड ही रहेगा, वुड तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो और वुड यू लाइक सम कॉफी तो इफ और वेदर भी आना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नहीं है, इफ एक ही सेंटेंस में दिख रहा है बाकी दोनों में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
said that she was learning French. Now क्या लिखा है, was learning French है, was है तो is am are learning में जाएगा, is am are learning एक ही ऑप्शन में, and that is option number B. She told us that she had not seen the movie. क्या लिखा है ये, had not seen. Now had not seen है तो किस में जाएगा, या तो had not seen दिखे, नहीं तो फिर did not see में तो नहीं जाएगा, have not seen में भी नहीं जाएगा, और had not seen the movie. भैया इसमें तो सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी पर्सन वाइज. अच्छा शी का शी तो नहीं रहेगा, तो एक ऑप्शन आप तो सीधा सीधा कट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. अब बाकी इन तीनों ऑप्शन में से आपको चेकआउट करना पड़ेगा. उसने अभी तक शी हैड नॉट सीन द मूवी, मूवी नहीं देखी है ना. अब हैवेंट सीन या डिडंट सीन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज हैड नॉट सीन द मूवी. अगर मैं तीनों में से प्रायोरिटी दूं तो उसमें अभी तक मूवी नहीं देखी है, ये जाएगा तो पास्ट टेंस में, तो हैव तो बिल्कुल नहीं आ सकता. अच्छा डिड भी नहीं आ सकता, आई डिड नॉट सी द मूवी भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, शी सेड कैन आई आस्क अ क्वेश्चन. नाउ कैन है तो कैन का क्या होना चाहिए, कुड. अब अगर कैन का कुड होना चाहिए तो शी आस्क्ड वेदर शी कुड आस्क अ क्वेश्चन, ये भी ठीक है. यहाँ पर माइट आ गया, ये भी नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कैन आ गया, ये भी नहीं होगा. कैन का कुड तो होगा ना, तो शी सेड नहीं होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आज जाएगा, एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. शी सेड आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट. नाउ हैड ईटन ब्रेकफास्ट है, इसका टेंस चेंज करूं तो कहाँ भेजूं इसे, हैड ईटन का हैड ईटन भी रहने दे सकती हूँ, है ना. अब अगर मैंने हैड ईटन रहने दिया तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, हैज तो नहीं होगा. नाउ शी हैड ईटन ब्रेकफास्ट भी सही है, वुड हैव भी नहीं होगा, शी एट ब्रेकफास्ट भी सही है. देखो अगर ऐसे सेंटेंसेस आ गए ना जिसमें ऑलरेडी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और अगर इन टाइप के सेंटेंसेस को ये आपसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करा रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप टेंस चेंज करोगे ना, तो हैड ईटन का तो हैड ईटन ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं. सिमरन, क्योंकि हम जानते हैं कि दो ही तो टेंस है जिनके टेंस चेंज नहीं होते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट का नहीं होता और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सिमरन सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल. नाउ क्या लिखा है, अगेन हैड बीन राइटिंग है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में कहाँ भेजूं, हैव बीन राइटिंग भेज सकती हूँ, हैव राइटिंग तो नहीं होगा, वॉज बीइंग नहीं आएगा, वॉज रिटन नहीं होगा, हैव बीन राइटिंग होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, द एनालिस्ट स्टेटेड दैट इन एक्शन हैव बीन कंट्रोल्ड. नाउ क्या लिखा है, ये हैव बीन कंट्रोल्ड इफ मॉनेटरी पॉलिसीज had been revised earlier. Now ये क्या बोल रहा है, the analyst stated that ये है inflation, could have inflation. चलो, now could have जो है वो had been controlled में तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, ये ऑप्शन कट हो गया. can be controlled में भी, can be controlled में हो सकता है, लेकिन can be नहीं होगा, can have होता तो समझ में भी आता. तो अब इन दोनों ऑप्शन में कुड भी नहीं होगा, कुड हैव बीन ही रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, दे सेड हाउ फुलिश ऑफ हिम टू से दैट. नाउ क्या लिखा है, ये हाउ फुलिश. नाउ हाउ है तो वॉज या वर में कन्वर्ट होगा और वेरी आएगा. सबसे पहली बात तो वेरी ढूंढना है, वेरी कहाँ जाऊँ, हाउ का हाउ नहीं रहेगा. वेरी फुलिश यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और वेरी फुलिश यहाँ पे भी दिख रहा है. अब टेंस में जाएं, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू से दैट, मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा है उसका ये कहना. नाउ इस हिसाब से अगर मैं सेंटेंस का टेंस चेक करूं तो इट हैड बीन वेरी फुलिश, ये भी सही है. ही इज वेरी फुलिश, इज तो नहीं होगा, जाएगा तो पास्ट टेंस में क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में नहीं होती, और क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आगे एक्सक्लेम्ड भी आएगा, तो एक ही ऑप्शन मिला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ ही सेड इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड. क्या कहा उसने कि बाहर बारिश हो रही होगी, मस्ट है ना, मस्ट है तो मस्ट का मस्ट तो नहीं रहना चाहिए, टेम्पररी एक्शन है, तो शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा. अच्छा, इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है तो आप माइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हैड टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हैड टू बी रेनिंग नहीं होगा फिर, है ना. तो एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल यूज करते हैं वो कौन सा मॉडल. अच्छा यहाँ पर है ना, वैसे डी ऑप्शन सही है, गलत नहीं है, पर डी ऑप्शन पर हम तब टिक करते हैं जब सी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल यूज करते हैं. हम पॉसिबिलिटी के लिए मे का या माइट का यूज करते हैं ना. अगर मे और माइट ऑप्शन में बैठा है तो हम प्रायोरिटी उसी को देते हैं अगर हमारा सेंटेंस पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को जो है वो प्रायोरिटी दी जा रही है.
रोहन सेड टू मनासी आई हैव नो रोज टू गिव यू नाउ। सबसे पहली बात तो नाउ का क्या होना चाहिए, देन, यानी ऑप्शन नंबर डी तो सीधा सीधा कट करो ना। ऑप्शन नंबर डी अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर हैव नो रोज है, हैड नो रोज होना चाहिए, ये भी गया, ये भी गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड नो रोज गिवन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है शी सेड दैट शी हैड नेवर एनकाउंटर्ड। नाउ हैड नेवर एनकाउंटर्ड लिखा हुआ है, अब हैड नेवर एनकाउंटर्ड इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में अलग जाना है, हैज या हैव होना चाहिए। हैज या हैव मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैज और हैव दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप हमेशा याद रखेंगे, आपका ये सवाल हो सकता है मैम डी ऑप्शन को प्रायोरिटी क्यों नहीं है। अच्छा, वॉज के बाद वॉज तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप इतना ध्यान रखें, अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम देते हैं प्रेजेंट को, फिर हम देते हैं पास्ट सिंपल को, और उसके बाद हम देते हैं पास्ट परफेक्ट को। क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो आप पहले प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट को ही देंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप इन सेंटेंसेस को करेंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन में नहीं बैठा होता तब जाकर के मैं पास्ट पे या फिर V2 पे जाती। तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, इनका आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली कब, जब अगर आपकी इनडायरेक्ट स्पीच या तो पास्ट परफेक्ट में गिवन हो या फिर आपकी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गिवन हो, है ना। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में ऑलवेज फर्स्ट, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। वो आप देखेंगे कौन सा टेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, नहीं तो फिर आप किसको देंगे, V2 को और पास्ट कंटिन्यूअस को, और नहीं तो फिर आप सेम टेंस पे आएंगे ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, ही एक्सक्लेम दैट द ओवर वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल विच वॉज प्लेस्ड इन द वास। अभी अभी मैं आपको कह रही हूँ कि हम हाउ और व्हाट को वेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हाउ और व्हाट मुझे अपनी डायरेक्ट स्पीच है उसमें दिखना चाहिए। इसमें मुझे हाउ और व्हाट कहीं नहीं दिख रहा, वेरी का वेरी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा सीधा सीधा कट हो गया। विच भी नहीं आता है, ये भी कट हो गया, सिर्फ हाउ और व्हाट ही आता है। दोनों ऑप्शन सही है। ही सेड व्हाट ब्यूटिफुल द ओनर इज लुकिंग विच, अब यहाँ पर क्या लिखा है, वॉज प्लेस्ड। नाउ वॉज प्लेस का भी तो टेंस आप चेंज करोगे, टेंस चेंज करोगे तो वॉज तो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। नाउ इसका अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करूं, आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर एक ही ऑप्शन में, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रीना टोल्ड सुमन टू लीव द सिटी इमीडिएटली। नाउ रीना टोल्ड सुमन, अब इमीडिएटली के बाद ये नाउ पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो ये तो फटाफट कट करें। नेक्स्ट क्या लिखा है, टू लीव द सिटी, टू लीव द सिटी तो इंपैरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि रिक्वेस्टेड नहीं है तो मेरी डायरेक्ट स्पीच में प्लीज भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में इंपैरेटिव है तो V1 से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक ही सेंटेंस स्टार्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ही सेड विल यू फिनिश योर टास्क, है ना, ये इन सब में फिनिश आएगा, FI फिनिश। He said, will you finish your task on time? Now, will you finish है, तो will you finish का would आएगा सबसे पहली बात तो, है ना, would finish। Now, would finish है तो should तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें would finish है, that is option number C। She said, has he left already? है ना, already सब में दे रखा है, नहीं होता तो हम एक बार के लिए ऑप्शन कट कर सकते थे। Now, has है तो had left होना चाहिए, had left है, इसमें had left है तो सही, लेकिन इन्वर्जन कर दिया और इन्वर्जन नहीं होगा। अगेन हैड लेफ्ट है बट इन्वर्जन कर दिया, नहीं होगा। ही हैड लेफ्ट यहाँ पर भी ठीक है और ही हैड लेफ्ट यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आगे आस्क्ड आएगा, सेड का यूज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। वी आर वॉचिंग अ मूवी, नाउ वी आर वॉचिंग है तो किस में जाएगा, वॉज या वर वॉचिंग में जाएगा। वॉज या वर वॉचिंग यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा आंसर मिल गया। Sobhit said that he could speak more fluently than Rahul. Now could speak है तो अगर मैंने इसकी डायरेक्ट स्पीच रखी होगी तो कैन स्पीक रहा होगा, कैन के साथ स्पोक नहीं होता। I can speak more
फ्लुएंटली का तो एटलीस्ट फ्लुएंटली होगा, और ये मोर का मोस्ट कहाँ से हो गया पता नहीं, मोस्ट भी नहीं होगा और फ्लुएंटियर भी नहीं होगा, तो मोर फ्लुएंटली एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मोहन टोल्ड राधा आई हैव सीन। अगेन देखें आप, टेंस पकड़ते जाएं और चेक करते जाएं। हैव सीन है तो हैड सीन दिखना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल। आई है, आई के हिसाब से जो पर्सन चेंज होगा यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो ही होना चाहिए, ये ऑप्शन कट हो गया। सीन यू, यू है तो राधा के अकॉर्डिंग हर आना चाहिए, तीनों में हर है। मैनी टाइम्स इन द मार्केट सिंस, लास्ट ईयर है, अब आपको लास्ट ईयर तो चेंज करना पड़ेगा, लास्ट ईयर यानी जो गया, तो फॉलोइंग ईयर नहीं होगा, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज द प्रीवियस ईयर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। रवि रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, नाउ रिक्वेस्टेड है तो सबसे पहले तो प्लीज और काइंडली ढूंढ लो, प्लीज और काइंडली इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें प्लीज है, इसमें प्लीज है। दूसरी बात, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी आपका ये जो सेंटेंस रहा होगा इंपैरेटिव रहा होगा, इंपैरेटिव रहा होगा तो विल नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है जो इंपैरेटिव है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। शी सेड हु नोज द आंसर, नोज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V2 में जाएगा ना, V2 में जाएगा तो न्यू होना चाहिए, नो का न्यू मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दे सेड दैट दे वर सपोज्ड, नाउ वर सपोज्ड है, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच करूंगी तो या तो वर सपोज्ड का वर सपोज्ड ही मिले, नहीं तो आर सपोज्ड मिले, है ना। अच्छा, अर्लियर है, अर्लियर का मतलब है पहले, पहले है तो सेंटेंस पास्ट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि आर के साथ अर्लियर वर्ड का यूज नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी कट, ये ऑप्शन भी कट, ये ऑप्शन भी कट, एक ही ऑप्शन सही है एंड दैट इज। देखो एक बात ध्यान रखो, जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करो तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे नहीं टेंस चेंज करना ही करना है, आपको कुछ वर्ड्स ऐसे भी पकड़ने पड़ेंगे जो टाइम शो करते हैं, और अगर टाइम ही पास्ट का लिखा हुआ है तो उसके साथ आप प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे करोगे, कायदे की बात है ना भाई। मैं डायरेक्ट स्पीच भी लिख रही हूँ और आप कह रहे हो मैम डायरेक्ट स्पीच तो प्रेजेंट में हो सकती है, तो भी मैं ये कहूंगी ना टाइम पास्ट का कैसे आ रहा है फिर, तो अगर टाइम ही पास्ट का है तो फिर आपको स्पीच में टेंस चेंज नहीं करना होता, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो टेंस चेंज करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम रिलेटेड वर्ड्स पर फोकस करना है। He said, where are you going at this time of the day? Now सबसे पहली बात तो मुझे this का वैसे तो that दिखना चाहिए, पर मैक्सिमम ऑप्शन मुझे that नहीं दिख रहा है, तो this का हो सकता है this भी रहा हो, पर मैं एक बार के लिए तो इन दोनों ऑप्शन को कट कर देती हूँ क्योंकि इसमें मुझे that दिख रहा है। अच्छा, ये क्या दिख रहा है, where are you going, तो was या were के साथ going होना चाहिए, इसमें तो इसने इन्वर्जन कर दिया, ये गया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। She said, how I wish I could meet him once. नाउ अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो हाउ आई कुड, कुड का कुड मुझे दिखना चाहिए, वुड कहाँ से आ गया, कुड मीट यहाँ पर भी नहीं है, दो ऑप्शन अभी भी है। विश का तो विश्ड होना चाहिए ना, तो विश का विश्ड मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तो बी भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही सेड आई मस्ट रीच अर्ली, नाउ मस्ट है ना, ये मस्ट के साथ थोड़ी सी रहती है, मस्ट देखो टेम्पररी एक्शन की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, हैड टू में जा सकता है, हैड टू एक ही ऑप्शन में, विल तो नहीं होगा, मस्ट का मस्ट भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये मुझे पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रहा है, मे और माइट आएगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, मतलब मे और माइट का ऑप्शन भी नहीं है तो मैं क्यों सोचूं, द हैड टू रीच अर्ली इज द ओनली आंसर। द एस्ट्रोनॉमर नोटेड दैट जुपिटर्स रोटेशन वाज द फास्टेस्ट, सबसे पहले टेंस ही पकड़ा करो, वॉज फास्टेड लिखा हुआ है तो सबसे पहले चेक करो वॉज फास्टेड कहाँ रहा होगा, तो वॉज फास्टेस्ट में या तो वॉज ही रहा होगा या इज एम आर के साथ रहा होगा। अमंग ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, नाउ सबसे पहली बात है द एस्ट्रोनॉमर नोटेड जुपिटर्स रोटेशन, नाउ हैज बीन द फास्टेस्ट, हैज बीन कहाँ से पहुंच गया, हैज बीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कट दिस ऑप्शन। हैड बीन भी नहीं हो सकता क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हैड बीन में डायरेक्ट कैसे रही होगी, ये भी कट हो गया। या तो वॉज द फास्टेस्ट होगा या इज द फास्टेस्ट होगा। अब अगर ये एस्ट्रोनॉमर ने नोटेड कर लिया है तो डेफिनेटली ये जो स्पीच है ये पास्ट टेंस में रही होगी क्योंकि जुपिटर्स रोटेशन इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट। अच्छा, एक और बात, अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इज द फास्टेस्ट है तो आपको नहीं लगता ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में भी तो यहाँ पर ये इज द फास्टेस्ट ही होना चाहिए क्योंकि हम यूनिवर्सल ट्रुथ की स्पीच चेंज या टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब मैम ये वॉज द फास्टेस्ट ही रहा होगा, इसीलिए हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी टेंस चेंज नहीं किया है।
तो आप इसका सेंटेंस का बहुत ध्यान रखना। इज द फास्टेस्ट पे आप टिक नहीं करेंगे, मैं फिर कह रही हूँ। आप एक बार के लिए सोच के देखें कि आपने डी ऑप्शन पर टिक कर दिया, मतलब ये इसकी डायरेक्ट स्पीच है, मैंने मान लिया ना ये इसकी डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि डी ऑप्शन का आप इनडायरेक्ट करो, तो आपको नहीं लगता ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है? अगर आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो आप इसका टेंस चेंज नहीं करोगे ना, इज द फास्टेस्ट ही रखोगे। जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉज द फास्टेस्ट, मतलब इसने टेंस चेंज कर दिया, तो आपके लिए तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अब आप सी ऑप्शन पर टिक करो, सी ऑप्शन को सही मानो और इसे डायरेक्ट स्पीच मानो। अब पढ़ो ये क्या लिखा है, वॉज द फास्टेस्ट, अगेन है तो अभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ, टेंस तो चेंज नहीं करोगे ना, वॉज द फास्टेस्ट का वॉज द फास्टेस्ट ही रखोगे ना। देखो वही तो लिखा है वॉज द फास्टेस्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी पर जो है वो टिक करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू है तो माइट आपको दिखना चाहिए, तो माइट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, शी सेड आई वॉज टायर्ड, नाउ शी सेड आई वॉज टायर्ड है तो या तो वॉज टायर्ड का वॉज टायर्ड विल भी तो नहीं होगा, शी इज टायर्ड और शी हैड बीन टायर्ड। नाउ देखो इज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे प्रायोरिटी देनी है, तो शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड और शी सेड दैट शी हैड बीन टायर्ड। सही तो वैसे दोनों ही माने जाते हैं, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में भी कि वो थकी हुई है, ये एक तरीके से कंडीशन है, और कंडीशन का मैंने कहा था ना टेंस चेंज नहीं करते हैं, बस इसलिए हम शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड ही लिखेंगे जहाँ कंडीशन हो, क्योंकि यहाँ पे टायर्ड एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जहाँ क्वालिटी और कंडीशन की बात होती है वहाँ पर भी हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज बिजी, ना आई वॉज बिजी है तो इज एम आर बिजी होगा, इज एम आर बिजी है प्लस आई है, तो आई के हिसाब से तो यहाँ पर आई ही रहना चाहिए क्योंकि पर्सन चेंज हो नहीं रहा है। यू नहीं होगा, आई के साथ वॉज नहीं आएगा, आई एम बिजी का आई एम बिजी होगा, और आई सेड होगा या आई टोल्ड हिम होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लिखा है, आई टोल्ड हिम लिखा है तो टोल्ड हिम ही आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शी सेड दैट शी लाइक्ड चॉकलेट, लाइक्ड चॉकलेट V2 में है, V2 में है तो कहाँ रहा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 में लाइक आना चाहिए, लाइक एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा शी का शी भी नहीं होगा, पर्सन चेंज होगा, आई लाइक चॉकलेट। नेक्स्ट, they said I teacher will explain, now will explain है तो would explain होना चाहिए, would explain यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन है, that is option number A। next, the explorer remarked that rarely had he seen, now again tense पकड़ते जाओ और चेक करते जाओ। now had he seen है तो या तो had का had ही रहे है ना, या फिर आगे और चेक करते क्या लिखा है, had he seen such a breathtaking view in all his travels। now person भी मार्क कर लें, all his travels भी है, he भी है, next remarked भी है, तो the explorer remark तो सबके अंदर लिखा हुआ है, person के हिसाब से चेक करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो rarely से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर भी ये rarely से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए जो rarely से स्टार्ट नहीं हो रहे। अब टेंस चेक करें, इसमें इसने इन्वर्जन कर रखा है ना, और इन्वर्जन कर रखा है, जबकि यहाँ पर भी क्या लिख रखा है, ये हैड ही सीन है, बिल्कुल सही है, तो एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने आई हैड सीन कर दिया, जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें भी क्या लिखा है, हैड ही, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, हैड आई। दे सेड दैट दे वर एंजॉइंग द ट्रिप, नाउ क्या लिखा है, वर एंजॉइंग, डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर के साथ एंजॉइंग रहा होगा, इज एम आर के साथ एंजॉइंग मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शी सेड आई मस्ट गो नाउ, सबसे पहली बात तो नाउ का क्या करूं, देन करूं, नाउ का देन फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में है, मस्ट है, टेम्पररी एक्शन है, हैड टू आएगा, ऑप्शन नंबर ए। द टीचर सेड लेट हिम ट्राई ऑन हिज ओन, इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, इंपैरेटिव है तो आप या तो इस सेंटेंस में टू देखो, टू ट्राई, शुड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा है ना, द टीचर सेड दैट, लेट का लेट भी नहीं होगा, अब या तो बी ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू ट्राई ऑन हिज ओन, ये भी ठीक है। द टीचर सजेस्टेड दैट ही ट्राई ऑन हिज ओन, ये भी ठीक है क्योंकि टीचर ने सजेस्ट किया है और सजेस्ट के साथ दैट ही आता है, सही तो दोनों है। अब मैम दोनों में से प्रायोरिटी किसको दें, तो डेफिनेटली जो टीचर है ना उसने सजेस्ट किया होगा कि भाई देखो अब ये क्वेश्चन है ना, आप ठीक है एग्जामिनर पे उठा सकते हो कि भाई
मैं तो बी ऑप्शन ही टिक करूंगा, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू ट्राई ऑन हिज ओन। और अगर कुछ कहें कि भाई नहीं हम तो सी ऑप्शन टिक करेंगे, तो टीचर सजेस्टेड दैट ही ट्राई ऑन हिज ओन। मेरी तरफ से तो दोनों ही सही है ना, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों के लिए क्वेश्चन पुट अप हो सकता है ना। लेकिन ठीक है, यहाँ जो भी आंसर किया है उसके अंदर तो इसने ऑप्शन नंबर सी को जो है वो सही माना है। क्यों माना है पता नहीं, क्योंकि सही तो बी भी है, तो आप इस सेंटेंस में अपना रेज कर सकते हैं, क्योंकि बी भी बिल्कुल सही है। She said that she was going to the market. Now she was going है again, जब मैं इसकी टेंस चेंज करूंगी तो इज एम आर के साथ गोइंग दिखना चाहिए, और इज एम आर के साथ गोइंग एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पूछे गए थे आपके एसएससी स्टेनो में। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ये दो चैप्टर्स अगेन मैं कहूँगी इन पे आप कमांड रखिएगा, दैट इज एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।